मार्केट इस समय आप पूरी तरह से रेंज में है, लेकिन जैसे हम शुरुआत में कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आपको असर दिखाता हुआ दिखेगा। कल शाम को बाजार बंद होते होते एक अहम खबर आई। खबर ये थी कि एचपीसीएल और ओएनजीसी आपस में मर्ज हो सकती हैं। पीटीआई के हवाले से खबर थी ये। असल में पहले बीपीसीएल का भी नाम था, लेकिन एचपीसीएल की तरफ से कंफर्मेशन भी आ चुका है। ये पीटीआई के सोर्सेज के हवाले से थी। इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, सरकार की बड़ी योजना है जिसको लेकर अब शुरुआत हो चुकी है। इसी बातचीत करने के लिए ओएनजीसी के पूर्व चेयरपर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर आर एस शर्मा। शर्मा जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये जो डील है, जब आपसे पहली बार भी बात हो रही थी, आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी भी लगी और समझ में भी आई थी कि डिफरेंट डीएनए है, आप उनको मर्ज करने की बजाय उनकी एफिशिएंसी सुधारिए ना। लेकिन फिर भी सरकारी फैसला ले रही है कि एक मेगा मर्जर किया जाए और उसमें एचपीसीएल अब आगे बढ़ रही है। अब तो प्राइस भी आ चुके हैं सर, 44,000 करोड़ रुपए का कुल मिला के प्राइस है, जिसमें हिस्सा आ जाएगा। ये डील के मायने आप कैसे देखते हैं? ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार इस पर अब आगे बढ़ रही है। देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि बेस्ट तो रहेगा इसको एज इट इज़ किया जाए, इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने की बात की जाए। पर अगर सरकार का निर्णय है इंटीग्रेशन करने का, तो मैं एक बहुत साफ तौर पे एक बात बोलना चाहूँगा। इंटीग्रेशन डज नॉट मीन मर्जर। इंटीग्रेशन दो ढंग से हो सकता है, एक तो मर्जर है, दूसरा है थ्रू होल्डिंग कंपनी कॉन्सेप्ट। और मुझे जैसे ध्यान आता है, मैंने इस चैनल पे भी और दूसरे मैं बोलता रहा हूँ कि मर्जर शुड बी दी लास्ट ऑप्शन। उसके अंदर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत आती हैं, कल्चरल इश्यूज आते हैं, एचआर इश्यूज आते हैं। आप एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को ले लीजिए, तो दो पीएसयूज का जो है, तो मेरे हिसाब से दैट शुड बी दी लास्ट ऑप्शन। अगर इंटीग्रेशन करना ही है तो दैट शुड बी थ्रू अ होल्डिंग कंपनी कॉन्सेप्ट, जिसका एग्जांपल मैं दूंगा ओएनजीसी विदेश एंड एमआरपीएल। ये ओवीएल और एमआरपीएल दोनों ओएनजीसी सब्सिडरी है, ओएनजीसी होल्डिंग कंपनी है। मैं जब ओएनजीसी चेयरमैन था तो आई वाज चेयरमैन and managing director for ONGC, but only non-executive chairman for ONGC Videsh and MRPL. तो दोनों कंपनी का बोर्ड जो है इंडिपेंडेंट बोर्ड था, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट थी, कोई कल्चरल इश्यूज नहीं आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, और सिर्फ उसका सिनर्जी ही हुई। MRPL was able to leverage ONGC's balance sheet to overnight from a potential sick company to become a AAA rated company, and they have been able to move ahead on their expansion plans. ONGC has supported in terms of all resources to MRPL. Likewise, ONGC has been from the beginning supporting ONGC Videsh from all resource support. These companies, when they go to market to raise funds, or OVL goes overseas for acquisition, they leverage ONGC balance sheet. So that is the synergy, that is the advantage. And if the similar model is adopted here also, I feel that will be in the best interest of the industry, and that will also serve the best interest of the government also. Through a holding company also, ONGC has to acquire 51% government holding HPCL. So ONGC has to shell out about 29,000 crores, and then government has to take a call, both being PSU entities, you know, the open offer kind of issues, if that can be avoided. So instead of 44,000 crore, it will be 29,000 crores. So that seems more practical, more likely to happen in a smooth way, and all the synergies will be achieved, all integration के जो benefits हैं वो achieve होंगे। Merger should be the last option. जी ठीक है शर्मा साहब, ये तो चलिए आपने अपने व्यू शेयर किए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है इसमें दो सिनेरियोज इमर्ज हो रहे हैं इस मेगा मर्जर में। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि एचपीसीएल अपने जो डाउनस्ट्रीम बिजनेस है उस पर ही फोकस करता रहे अंडर ओएनजीसी की मेजॉरिटी पोजीशन के अंडर, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ओएनजीसी जो कि होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, वो अपने ईएनपी फुटप्रिंट्स एचपीसीएल के थ्रू एक्सपैंड करे। अब क्योंकि अगर हम देखें भी जो अब्रॉड एक्विजिशंस की हैं ओएनजीसी ने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है पिछले 10 सालों में, तो उस लिहाज से इन दोनों में से बेहतर स्थिति दोनों कंपनियों के लिए क्या रह सकती है? बिल्कुल एकदम बेहतर स्थिति जो पहले वाली आपने बोली है कि एचपीसीएल
should not merge with ONGC. The HPCL board should function as it is. Only change will be the CMD will become MD, and the company will have a non-executive chairman from ONGC. So management remains the same, cultural issues remain the same, they continue to operate. Look at the example of MRPL is just identical example. MRPL is functioning independently as refinery. ONGC is not merged with ONGC. ONGC has the ownership stake, and they're both companies, they leverage each other's strength. For in this case, ONGC will be able to claim that 11,000 retail outlets of HPCL, they come into its fold. Then ONGC Group, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओएनजीसी ग्रुप की बनेगी, उसमें एचपीसीएल की बैलेंस शीट भी कंसोलिडेट होगी, एमआरपीएल भी होगी, ओवीएल भी होगी, और वो जो कंसोलिडेटेड एंटिटी होगी दैट विल compete with best of the international majors. Then this group becomes a truly integrated the player in the entire value chain of business, upstream, downstream, marketing, retailing, petrochemicals. So that is the true picture of a integrated this oil company, which I feel is the intent of the government, and which I strongly feel should be the right course.